Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 19 अगस्त 2024। निफ्टी जो हिसाब से हम हमारा यहाँ एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग अगर बॉक्स का ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो इमीडिएट में हम लोगों को नई हाइस देखने के लिए मिलेगा। बॉक्स पे जो स्विंग हाइस हमारा जो गैप हम लोगों ने यहाँ गैप जो हम लोग को जो गैप मिसिंग यहाँ था, इस गैप को फिल करते हुए हम दिखेंगे। तो इमीडिएट में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 24,400 के ऊपर जैसे ही हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया तो वहाँ से इमीडिएट में 24,560 तक का हम लोग ने हाई बनाया। अब इमीडिएट में ये समझ में आता है कि जिस तरीके से हम लोग ने बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, अब कहीं भी डिप हम लोग को मिलती है तो अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी बाई की, और टारगेट्स हमारे अभी भी अपसाइड निफ्टी में रहेंगे जो कि है 24,750 तक का टारगेट। उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो 24,850 तक का टारगेट हम लोगों को निफ्टी में नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो हमारा जो प्लान रहेगा, हमारा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल रहेगा और डिप ऑन बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ रहेगी। कहीं भी डिप हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग की पोजीशन को यहाँ कैप्चर किया जाएगा। टारगेट्स अपसाइड हमारे ओपन है, ऊपर में जो टारगेट्स हमारे 750 का पहला टारगेट है और उसके ऊपर जाते हैं तो 850 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी में भी लग रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो जहाँ निफ्टी में ब्रेकआउट दे दिया अपने बॉक्स का, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने बॉटम से बाउंस बैक करते हुए दिखाया है। अभी भी बैंक निफ्टी में एक छोटा सा है कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बॉक्स से। जब तक बॉक्स का पूरा ब्रेकआउट हम लोगों को नहीं मिलता है कि पूरा का बॉक्स का ब्रेकआउट की कैलकुलेशन अगर किया जाए तो इमीडिएट में इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो 50,950 का है। अगर उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तभी हम लोग ब्रेकआउट के यहाँ कंसिडर करेंगे कि ये जो ब्रेकआउट आएगा, ये ब्रेकआउट हम लोग सस्टेन करके हम लोगों को ऊपर की तरफ से जाते हुए दिखेगा। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वेट एंड वॉच करेंगे कि इसलिए अभी भी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया है, टाइम थोड़ा सा लग सकता है, एक दो सेशन और लग सकते हैं इस ब्रेकआउट को। तो 50,950 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास रहेगी बैंक निफ्टी की बाईज़ की। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो रहेंगे वो 52,500 तक का टारगेट लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ से 51,000 या तो 50,950 के ऊपर टिकते हैं तो ही इसके बाद हम लोग बाइंग का यहाँ कुछ प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात करें तो जहां बैंक निफ्टी में भी अंडर परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत किया था और अपने रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उसी प्रकार यहाँ फिर निफ्टी भी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। लेकिन फिर निफ्टी में एक चीज़ बहुत ही अच्छी पॉजिटिव है, अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जिस तरीके से यहाँ लोअर हाई लोअर लो की इन्फॉर्मेशन से गिरते हुए दिख रहे थे, तो पहला सपोर्ट हम लोगों को मिल चुका था और उसके बाद सेकंड डाउन सपोर्ट हम लोगों को उसके बाद मिल गया है। तो यहाँ डबल बॉटम का इन्फॉर्मेशन यहाँ बन चुका है। डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट आएगा इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है फिर निफ्टी का वो 23,100 का है। 23,100 के ऊपर हम लोग अगर यहाँ से बाउंस करते हैं, ये बॉक्स का ब्रेकआउट भी आ जाएगा और 23,100 के ऊपर हम लोग सस्टेन करते तो इमीडिएट में यहाँ से बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 23,500 तक के टारगेट लग रहे हैं। फिर निफ्टी में लोग अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो और दूसरी चीज़ ये भी, अगर 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो इमीडिएट में हम लोग जिस तरीके से यहाँ फॉल किए थे वापस हम लोग आते हुए ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और हम लोग CPR और मूविंग एवरेज में यहाँ कंबाइंड सपोर्ट दे रहे हैं। तो 23,100 के ऊपर हम लोग टिकते हैं तो यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया जा सकता है। जो हमारी गैप फिलिंग थी, इस गैप को फिल करने के लिए, जो कि पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,350 और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो इमीडिएट में टारगेट हमें जो मिल जाएगा 23,500 तक का टारगेट लग रहा है कि फिर निफ्टी हम लोग अचीव कर सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो 4 दिन की कंसल्टेशन के बाद हम लोगों को कल के सेशन में मिड कैप में जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, उस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ से प्ले करने के बाद ये पता चल गया, ये हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ से अब मिड कैप में और भी तेजी हम लोगों को मिल सकती है। जो हमारा इमीडिएट में जो टारगेट्स था 13,200 का, उस टारगेट को अचीव करते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप में डीप की अपॉर्चुनिटीज कहीं भी मिलती है। अगर हम लोग गैप डाउन आते हैं 12,500 बहुत मेजर सपोर्ट रहेगा मिड कैप का। 12,500 के नीचे जाते तब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कुछ आने की उम्मीद रहेगी, लेकिन लगता नहीं कि 12,500 तक हम लोग आते हुए दिखेंगे कि इसलिए निफ्टी जिस हिसाब से सपोर्ट करा, अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर दिया तो आराम से निकलते हुए हम नई हाइस को देखेंगे। मिड कैप में हम लोग नई हाइस लगाते हुए दिख सकते हैं। तो डीप कहीं भी मिलता है अगर हम लोगों को तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ 22 की रहेंगी। टारगेट हमारे अपसाइड रहेंगे, पहला 13,000 रहेगा, उसके ऊपर हम लोग जाते तो 13,200 तक का टारगेट हमें लगता है मिड कैप में हम लोग अचीव कर सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है स्टर का। स्टर में आप देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन पैटर्न हम लोगों को यहाँ मिल रहा है और इस पैटर्न का पूरा ब्रेकआउट है, एक वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग की पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। स्टर में अगर आप देखेंगे ये जो पूरी ब्रेकआउट थी बहुत ही हायर वॉल्यूम में आया था, पूरा कंसोलिडेशन जोन में पूरा यहाँ सेक्टर में फंसा हुआ स्टॉक था और उसके बाद यहाँ हम लोग जब ब्रेकआउट दिया तो हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। हायर वॉल्यूम के साथ जब भी ब्रेकआउट किसी स्टॉक में आता है वो कंसिडर कर सकता है स्टॉक में जो बायर से बहुत ही पॉजिटिव है और यहाँ से एक स्टॉक को नए लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने दिया ब्रेकआउट, उसके बाद पूरा का पूरा कंसोलिडेशन यहाँ ड्राइव हुआ पूरा वॉल्यूम, और नेक्स्ट वॉल्यूम यहाँ से जो आ रहा है ब्रेकआउट का वो भी हायर वॉल्यूम के साथ जा रहा है पिछले 10 दिन के वॉल्यूम्स के साथ। तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। 150 के ऊपर अगर स्टर जाता है तो बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 200 तक के टारगेट लग रहे हैं स्टर में हम लोग अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये अपने वॉच लिस्ट में रखिए शॉर्ट टर्म के बाई के लिए। ये स्टॉक, ये कैंडिडेट ऐसा है जो हम लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो वॉच लिस्ट में जरूर अपने स्टॉक को इस रखिए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।